सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के बयान पर बवाल मचा हुआ है और उनका बयान है कि जाओ तुम अपने भगवान से कहो कि भगवान कुछ क्यों नहीं करते हैं। जाओ तुम अपने भगवान के बदले दूसरे किसी शैव धर्म के भगवान की पूजा करो। ऐसा कहने के बाद सोशल मीडिया पर पूरा बाढ़ सी आ जाती है, बवाल सी आ जाती है। और क्या एक न्यायाधीश के द्वारा, क्या एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इस तरह से किसी धर्म विशेष को, किसी एक धर्म को, जिस धर्म में आपके पूर्वज जीते आए हैं, जिस धर्म में आपके पूर्वज माता पिता और बहनों का सम्मान करते आए हैं, जिस सनातन धर्म में आप जिंदा हैं, जिस सनातन धर्म का आप खा रहे हैं, जिस सनातन धर्म के अनुसार आप जी रहे हैं, उस सनातन धर्म पर आप उंगली उठाते हैं, तो समझिए कि आपसे बड़ा इस धरती का, आपसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कि अगर कोई याचिका लेकर जाता है कि भाई भगवान विष्णु की मूर्ति टूटी हुई है, पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में झावरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई है। और वो भगवान विष्णु जो दुनिया के सबसे पहले गॉड हैं, और वो भगवान विष्णु की मूर्ति जो है खंडित हो गई है। किसी वजह से वो मूर्ति खंडित हो गई है। खंडित होने के बाद उस पीठ के राकेश दलाल जो हैं वो याचिका लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वही मूर्ति टूटी हुई है, इस मूर्ति को फिर से निर्माण किया जाए। हालांकि वो नहीं भी जाते तो मूर्ति का निर्माण हो सकता था। मूर्ति ट्रस्ट के थ्रू है, मंदिर जो है ट्रस्ट के थ्रू है, इसलिए वो सोचे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर जाते हैं कि जो है भगवान विष्णु की मूर्ति जो है फिर से जो खंडित हुई है उस मूर्ति का निर्माण फिर से किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है बी.आर. गवई, जो दलित समाज से आते हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, जो वामपंथी विचारधारा के हैं, उनके पास जब याचिका जाता है तो वो सीधे सीधे वकील को बुलाते हैं और इसके बाद राकेश दलाल वहाँ मौजूद होते हैं और कहते हैं कि तुम अपने भगवान से ही बोलो, तुम भगवान विष्णु से ही बोलो कि तुम क्यों नहीं कुछ करते। तुम खुद वहाँ जाकर जो है भगवान अगर हैं तो वो अपने आप क्यों नहीं कुछ करते हैं। इसके बाद तुम दूसरी जगह जाकर वहीं पर खजुराहो में भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जहाँ पर तुम पूजा कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया में बवाल हो जाती है, इसलिए कि ये बयान संविधान का अपमान है, ये बयान सनातन का अपमान है कि आप किसी दूसरे धर्म विशेष को लेकर किसी दूसरे धर्म की याचिका को जल्द से जल्द स्वीकार कर लेते हैं और आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की याचिका को खारिज कर देते हैं। उस पर आप देखने के लिए तक नहीं सोचते हैं, तो समझिए कि आप सनातन विरोधी हैं, आप धर्म विरोधी हैं। और ये बी.आर. गवई जैसे लोग जो हैं वो सनातन के ही विरोधी नहीं है, वो हिंदुओं के विरोधी नहीं है, हिंदू लोगों के विरोधी नहीं है, वो संविधान के भी विरोधी हैं। अगर आप संविधान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आपको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आपको सभी धर्म की याचिकाएं जो आपके पास जा रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो फिर उस पद पर आप बने रहने लायक नहीं है, उस पद के जोग आप नहीं है। आप निशिकांत दुबे जी का भी आपने बयान सुना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो फैसला दे रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। इसके बाद उन पर काफ़ी आरोप भी लगाए गए थे कि निशिकांत दुबे ब्राह्मणवादी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कॉलेजियम सिस्टम का सपोर्ट करता है तो वो गलत नहीं करता है। ऐसे जजों की नियुक्ति होती है जिनके पुत्र जज हैं, जिनके पिता जज हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। जो इसका बहिष्कार होना चाहिए, ये हटना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होने चाहिए ताकि लोग पढ़ लिख कर जज बने। और ऐसे जज बनेंगे, बी.आर. गवई जिस तरह के जज वहाँ पर बने हुए हैं वैसे अगर जज बनेंगे तो फिर इस तरह का सनातन का विरोध होता रहेगा, हिंदू धर्म का विरोध होता रहेगा। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ये सबसे बड़ा चोट लगा है कि 100 करोड़ भारत में हिंदू रहते हैं और उन हिंदुओं की आस्था पर एक बहुत बड़ा चोट है, दिल पर बहुत बड़ा चोट है। जो 100 करोड़ हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, जो भाई बहन माता पिता में विश्वास रखते हैं, वैसे सनातन हिंदुओं का अपमान है ये सब। और ऐसे न्यायाधीश को जो है महाभियोग लगाकर हटा देनी चाहिए, इसलिए कि ये सभी लोग जो है वो सनातन के सिर्फ और सिर्फ अपमान करने वाले लोग हैं। और ये वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना से प्रेरित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के ज्ञान से जो है उनकी में नफरत इतनी बढ़ चुकी है हिंदुओं के प्रति कि आप एक एक वामपंथी विचारधारा के लोगों का अगर आप पोस्ट देखते हैं तो सच में उन्हें कहा जाता है कि ये अर्बन नक्सल हैं। तो उनकी पोस्ट से आपको लगेगा, आप उनके पोस्ट देखेंगे,
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, किसी भी जगह आप पोस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सनातन विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं। यही लोग जो हैं कभी बौद्ध की बात करते हैं तो कभी ईसाई बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपये के लालच में ये लोग ईसाई तक बन जाते हैं। वैसे लोग जो वैसे लोगों से आप किस सनातन का सपोर्ट करने की सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, इसलिए कि नहीं सोच सकते, इसलिए नहीं सोच सकते हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपये की लालच में अपना ईमान बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। वैसे विचारधारा के लोगों से आप सिर्फ नफरत का भाव पाएंगे, आप सनातन में अपने समभाव नहीं पाएंगे। इसलिए कि इनके पूर्वजों को, आप सनातन के जितने भी सिपाही थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और जो शूद्र, ये सारे लोग जो हैं सनातन को बचाते आए हैं। इनको बचाने के लिए सनातन के धर्म को मानने वाले लोगों के पूर्वज भी शहीद हुए हैं, खुद इनके वंशज भी शहीद हुए होंगे, इनके जो है पूर्वज भी शहीद हुए होंगे जिस धर्म को बचाने के लिए। लेकिन आज उसी धर्म को अपमानित कर रहे हैं और एक बड़े पद पर बैठकर, जो संवैधानिक पद है, जो संविधान के अनुसार आप वहाँ पर बैठे हैं और संविधान के अनुसार आपको चलना है, तो फिर आप कौन सा टिक्का टिप्पणी कर देते हैं? अब माफ़ी मांगते घूम रहे हैं, ट्विटर पर, एक्स पर लिख रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम इस सभी धर्मों को समभाव से देखते हैं। लेकिन अब जब सोशल मीडिया में आप जब जलील होने लगे, आपको जब अपमानित होने का समय आया, आप जब अपमानित होने लगे तो आप माफ़ी मांग रहे हैं। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही क्या थी? जब आप ऐसा बात बोल रहे हैं, सनातन विरोधी बात बोल रहे हैं, तो फिर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि आप पहले ही जलील हो चुके हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है कितनी बार जलील होगा? जब जब सनातन की बात आता है, वो वक्फ बोर्ड का वक्फ यूज़र बाई यूज़र की याचिका जल्द ले लेता है, लेकिन सनातन का जब याचिका जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति खंडित होने के लिए, इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसका निर्माण अगर कराना है तो उस पर आप विवादित बात बोल देते हैं, सनातन का अपमान कर देते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर देते हैं। तो समझ लीजिए, ऐसे लोग जो हैं ये सनातन विरोधी हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जिस सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े लोग शहीद हो गए, सनातन को बचाने के लिए लोग अंग्रेज़ों से लड़े, मुगलों से लड़े, आक्रांताओं से लड़े, तुर्कों से लड़े, पुर्तगालियों से लड़े, तो समझ लीजिए सिकंदर जैसे लोगों से लड़े, लेकिन तब जाकर सनातन बचा है। और उस सनातन में आप जिंदा हैं, वही सनातन है कि आपको बोलने का ये आज़ादी देती है। आप बोल सकते हैं, आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे हिंदू नफरत नहीं करता है। लेकिन वही आप किसी और धर्म के खिलाफ बोल देंगे तो समझिए कि आपकी गर्दन पर जो है सर नहीं रहेगी। आप उसके खिलाफ बोलते हैं जो आपको सहिष्णुता सिखाता है, जो आपको जो है इंडिपेंडेंट रहने के लिए, इंडिपेंडेंट बोलने के लिए इंडिपेंडेंट देता है, उस पर आप टीका टिप्पणी करते हैं। जो आपको समभाव से देखता है। भारत ही एक ऐसा देश है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा देता है। नहीं तो आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म होता है, उसका अपना धर्म होता है। बाकी भारत ही एक ऐसा देश है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को समभाव से रहने की आज़ादी देता है। तो इस पर आप अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो समझिए कि आप 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का आप जो है विनाश करने के फिराक में हैं, तभी जाकर, नहीं तो इसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। जो आपके इसलिए कि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इस पाप का फल आपको मिलेगा ही, वो भगवान देगा, ऊपर वाला देगा, जिसको कहा जाता है आप 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को बनाने के लिए याचिका जाती है। तो ऐसे विचारधारा के लोग जो हैं वो भारत को सिर्फ तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, भारत को बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जिस सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े लोगों के पूर्वज लड़े, उस सनातन का आप अपमान कर रहे हैं। आप ये ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो हिंदू धर्म, जो सनातन विचारधारा के लोग हैं और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, उनमें यही अंतर होता है कि सनातन विचारधारा के जो लोग हैं वो सभी को समभाव से देखते हैं, लेकिन ये वामपंथी विचारधारा के जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ वो हिंदुओं का ही बहिष्कार नहीं करते हैं, हिंदू लोगों का सनातन धर्म का ही बहिष्कार नहीं करते हैं, हिंदू धर्म का ही बहिष्कार नहीं करते हैं, हिंदू लोगों से भी नफरत करते हैं, हिंदुओं से भी नफरत करते हैं। ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग हैं। अगर आप उन्हें हिंदू कह दो तो वो कहेंगे कि हम हिंदू नहीं है। आदिवासियों तक को जो है ये लोग सनातन से काटते जा रहे हैं। उसका सरहुल पर्व होता है,
तो उस पर्व में भी ये लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन नहीं है, जो कि सनातन के अनुसार आदिवासी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी है, इसलिए कि वो पेड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, वही असली सनातनी है। आप उसको नफरत के भाव दे रहे हैं, आप उसको नफरत से, हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, तो ये अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ था, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज रहेंगे तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, और फिर हम उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।